क्यों सलोनी, ये पहनने की क्या जरूरत थी? आपको सफेद रंग इसलिए पसंद नहीं क्योंकि ये रंग चांदनी को बहुत पसंद था। चांदनी आपकी पहली पत्नी। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी जिंदगी का पूरा सच जानने के बाद तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर हो। उसका गोरा रंग, उसका मेरे लिए प्यार, वो पॉजिटिवनेस कमजोरी बन गए थे। किसी और को अपने यादों में बसाकर मेरे अरमानों के साथ क्यों खेलते रहे? क्यों ना? क्यों? मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम सांवली हो और मुझे चांदनी की यादों से बाहर निकलने के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत है, बल्कि मैंने तुम्हें पसंद किया तुम्हारी खूबियों को देखकर। सच सलोनी, चांदनी हो तुम मेरी जिंदगी के दो अलग अलग पहलू हो। चांदनी मेरा अतीत है और तुम मेरा आज हो और कल भी। मैं अपना बीता हुआ कल भुलाना चाहता था सलोनी, और इससे डरता भी था कि अगर मैं तुम्हें चांदनी के बारे में बता दूं तो कहीं तुम्हें खो ना बैठो। सलोनी, जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते। चांदनी और मैं एक दूसरे को पागलपन की हद तक प्यार करते थे। फिर भी ये अफसोस क्यों? प्यार तो ऐसी चीज नहीं जिसके लिए किसी को पछताना पड़े। फिर आपने अपना पहला प्यार मुझसे क्यों छुपाया? क्या आपको अपने पहले प्यार पर अफसोस है? शायद हाँ। चांदनी से शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक बचपना, एक गलती। दरअसल हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। बहुत फर्क था हमारी सोच में, जीने के ढंग में। हमारी बहुत सी बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ था, उनके बगैर मैं जी नहीं सकता था। और चांदनी, वो तो किसी और के साथ मेरा प्यार बांटना ही नहीं चाहती थी। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मैं उसके अलावा किसी और को अपना समझूं, मेरे अपने परिवार को भी नहीं। वो हर उस इंसान से नफरत करती थी जिसे मैं पसंद करता था या जो मुझसे प्यार करता था। और अपनी इसी पॉजिटिवनेस में वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाती थी। लेकिन पॉजिटिवनेस तो प्यार का ही रूप होता है ना? हाँ, पर सलोनी, किसी भी चीज की अति बुरी ही होती है। इससे तो अच्छा होता कि सलोनी को सब कुछ शादी से पहले ही बता दिया होता। अब जब सब सच्चाई उसे पता चली होगी तो उसे तो ये लगता होगा ना कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो हुआ है काकी साहब, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब तो बस सलोनी से इन सारी चीजों के लिए हम माफी ही मांग सकते हैं। चांदनी का ओवर पॉजिटिव नेचर हमारी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करने लगा। मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला सकूं,
लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती चली गई। हालत इस कदर बिगड़ गई कि मैं दिन रात तनाव में रहने लगा। ना कुछ कर सकता था और ना ही चांदनी को इस हाल में देख सकता था। शुरू में उसकी शिकायतें, उसकी जलन बचपना समझकर इग्नोर करता रहा, लेकिन धीरे धीरे बात और भी बिगड़ती चली गई। चांदनी, चांदनी कहाँ हो तुम? क्या बात है नाहर, चांदनी किसी काम से बाहर गई है। अरे भाभी साहब, इस शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दीजिए ना। तो कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना। अरे भाभी, मुझे एक पार्टी में जाना है और ये शर्ट उस सूट की मैचिंग की है। उफ़ो, तुम दोनों भाई भी ना, नखरे इतने हैं पूछो मत। बचपन में ही अगर तुम दोनों के कान खींचे होते ना तो अब ये नौबत नहीं आती। फिर तो भाभी साहब आपको भाई साहब से बचपन में शादी करनी पड़ती और फिर हम सब लोग आपके बाल विवाह के जुर्म में चक्की पीस रहे होते। और जेल में भी तुम लोग जेलर से कहते कि मैचिंग कपड़े दीजिए, क्यों? लो, हो गया। अरे चांदनी भी आ गई। देखा ना, अब बीवी आ चुकी है तुम्हारी, शादी हो गई है। अब अपनी भाभी का पीछा छोड़ो और अपनी बीवी पे हुक्म चलाना सीखो। भाभी साहब, शादी तो अभी हुई है, आप पर तो मेरा बहुत पहले से हक है। हाँ, भाई साहब की सेवा से थोड़ा वक्त निकालकर देवर की सेवा करने में क्या अर्ज है? मतलब सारी जिंदगी हम तुम्हारी चक्री करते रहे, कब सुधरोगे तुम नाहर? ये तो अपने आप से पूछे भाभी साहब, क्या आप चाहती हैं कि नाहर सुधरे? क्या बात है चांदनी, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? अगर आपको इस बात की परवाह होती तो आप नाहर के साथ यूं बेकार के मजाक नहीं कर रही होती। Anyway, आप अपनी ये टिपिकल देवर भाभी छेड़छाड़ नाहर के साथ बंद कीजिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है नाहर, और अगर उस मर्यादा को क्रॉस किया जाए ना तो रिश्तों के रूप बदल जाते हैं। चांदनी, नाहर, कोई भी औरत अपने पति को किसी और औरत के पास जाते हुए नहीं देख सकती, फिर चाहे वो औरत उसकी भाभी क्यों ना हो। चांदनी, तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? अरे मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने भाभी साहब से कह दिया लगाने के लिए। अच्छा, अगर कल को मैं इस घर में नहीं रही तो तुम वो सब जो मेरे साथ करते हो इनके साथ करोगे? अपने बेडरूम में ले जाओ। चांदनी, शर्म नहीं आती तुम? इतनी घटिया बात कहते हो? तुम इस घर की बहू, इस घर में किसी भी इंसान को इतनी घटिया बात कह के इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का हक नहीं है, समझी तुम? वो उसका प्यार था या इनसिक्योरिटी या कुछ और, कभी समझ नहीं पाया। हमारे रिश्ते बिगड़ते चले गए। मेरी कोशिश हमेशा यही थी कि हमारे रिश्ते में लगी आग का धुआं कभी घर वालों तक ना पहुंचे। उसकी हर हरकत का जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि भाई साहब की मर्जी के खिलाफ जो शादी की थी उससे। चांदनी, तुम ये खाना यहाँ क्यों ले? क्योंकि आज के बाद तुम और मैं यहीं बैठकर खाना खाएंगे, एक साथ, सिर्फ तुम और मैं। चांदनी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? चांदनी, ये इस घर की परंपरा है कि हम सब मिलकर खाना खाते हैं और किसी को भी इस परंपरा को तोड़ने का हक नहीं है। और अपनी बीवी का दिल तोड़ने का हक है? मैं नहीं मानती किसी परंपरा को। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है तो खाना है। चांदनी, क्यों बेकार की जिद कर रही हो?
तुम्हें बाहर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना हर, इरिटेशन होता है मुझे बेकार में तुम्हारी फैमिली के साथ बैठकर उनकी बेफालतू में की हुई स्वीट बातें सुनकर। भाई साहब और लीजिए ना। अरे बाबू आपने ये पनीर तो चखा ही नहीं ना हर्षा। एक चपाती हो मेरे लिए। चांदनी, जिसे तुम बकवास कह रही हो वो इस घर के सदस्यों का आपसी प्रेम है। देखो, हम सब दिन भर बिजी रहते हैं, खाने के टाइम बैठकर आपस में दिन भर की बातें करते हैं, अगले दिन के प्लान्स बनाते हैं। यही इस घर की परंपरा है। और स्टॉप इट ना। परंपरा परंपरा, अपने परिवार की परंपरा का बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी बीवी के अरमानों की नहीं। प्लीज चांदनी, हम इस बारे में और बहस नहीं करेंगे। खाना बाहर ही खाया जाए। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नाहर, अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। खाना खाओ चांदनी। नहीं, मैंने कहा ना अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। अरे ये क्या बात हुई? वैसे तो कितना कुछ कहते रहते हो। कहते हो मैं तुम्हारी जान हूँ, बहुत प्यार करते हो मुझसे। तो फिर आप सबके सामने खाना खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? खिलाओ ना। चांदनी प्लीज खाना खाओ। नहीं, अब तो मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम अपने हाथों से खिलाओगे, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो शुरुआत मैं कर देती हूँ। खेलो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाने में? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें सबके सामने अपना प्यार दिखाने में? चांदनी प्लीज रिलैक्स, बैठो और खाना खाओ। खाना? बाहर में क्या तुम्हारा खाना नाहर? सच तो ये है कि तुम्हें अपनी प्यारी तारा भाभी के सामने मेरे लिए अपना प्यार दिखाने में शर्म आ रही है। क्योंकि कहते तो तुम सबके सामने उन्हें माँ हो, लेकिन अकेले में उन्हीं के साथ रंगरालियां बनाते हो। चांदनी, बकवास बंद करो। आप चुप रहिए। चांदनी, उसका पागलपन, वो जुनून बढ़ता ही चला गया। रोज घर में एक तूफान उठता और अशांति फैलती। मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और ये सब खत्म हुआ उसकी मौत के साथ। वो तो सिर्फ एक मौत मरी थी सलोनी, लेकिन उसकी मौत से पहले मैं कई मौत मर चुका था।
आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं कि चांदनी की मौत कैसे हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे हुई थी। और कुछ नहीं जानना मुझे आपसे, बस इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चांदनी की मौत कैसे हुई थी? बताइए ना, चांदनी की मौत कैसे हुई थी? तुम ये क्यों जानना चाहती हो सलोनी? सब कुछ तो तुम जान चुकी हो, सारा सच तुम्हारे सामने। सिवाय चांदनी की मौत के। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि चांदनी को भूल चुका हूं? क्या ये काफी नहीं कि सिर्फ तुम्हारा हूं मैं? प्लीज सलोनी, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊं। और मेरे लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। अब और बोझ नहीं रख सकती मैं अपने सीने पर। प्लीज सलोनी, प्लीज मत पूछो मुझसे सवाल, मैं जवाब नहीं दे पाऊं। प्लीज सलोनी। बहुत देर हो गई है, ये दोनों अब तक नीचे क्यों नहीं आए? आप ऊपर जाके देखिए ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वैसे भी वो पुरानी ड्योढ़ी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बहुत तूफान आए हमारी जिंदगी में उसकी वजह से। अभी भी जब मैं याद करती हूँ तो सहरन सी आ जाती है। कहीं कोई और अनहोनी? आप जाइए ना प्लीज। नहीं, इस वक्त ब्रिजेश का ऊपर जाना ठीक नहीं है। बात जो भी है वो नाहर और सलोनी के बीच है। हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, इससे बात बिगड़ भी सकती है। मगर काकी साहब, नाहर पर सब कुछ अकेले छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है ना। पता नहीं वो इस समस्या का समाधान अकेले ढूंढ पाएगा या नहीं। मैं जाता हूँ। नाहर, क्या हुआ? क्या बताया सलोनी को? सब कुछ। चांदनी से अपनी शादी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया सलोनी को। और ये भी कि चांदनी की मौत कैसे हुई थी? नहीं, सलोनी को बहुत चोट पहुंची। समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं उसे सब।
क्योंकि सलोनी घर छोड़कर भी जा सकती है।